नमस्कार। कोरोना की मारी दुनिया की हालत क्या है, इसकी ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है नहीं। पूरी दुनिया की गली गली में बच्चा बच्चा वाकिफ़ हो चुका है। ख़ासतौर पर हमारा देश वो जिस स्थिति में है और उसकी चर्चा पूरी दुनिया में जिस तरह से हो रही है, उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता सरकार अपनी तरफ से ये संदेश दे रही है कि बहुत ज़्यादा नकारात्मक बात न की जाए, जो बहुत ही भयंकर स्थिति है उसको ज़्यादा न बताया जाए, कुछ सकारात्मक बातें की जाएं। ये संदेश भी ज़रूरी है। मनोवैज्ञानिक असर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, छवि जो देश की है उस पर भी असर पड़ रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो आगे की स्थितियां हैं, जो हमें आगे करने की ज़रूरत है, उसको वो बात भी हम ना करें। और अगर आगे की ये बात हमें करना है तो हमें ये तो बात कहनी ही पड़ेगी कि जब ये स्थिति बनी उस वक्त हमारी स्थिति थी क्या, हमारी तैयारी कैसी थी, हम स्वास्थ्य सेवा को लेकर कितना ध्यान देते थे। क्योंकि पता नहीं चलता, आमतौर पर जब भी बजट आता है या कोई इस तरह की या कोई स्कीम बनती है तो जो आंकड़े दिए जाते हैं उन आंकड़ों से अंदाज़ा नहीं पड़ता कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। तो वो चर्चा अगर आज हम ये करें कि जब ये महामारी आई उसके एन पहले वो दुनिया में अलग अलग देशों की क्या स्थिति थी और हमारी क्या स्थिति थी। एक रिपोर्ट आती है, हर साल आती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूएन संयुक्त राष्ट्र है उसकी मदद से आती है। तो जो बिल्कुल नई ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें यह आंकड़ा दिया गया था। चर्चा नहीं की हमने, समीक्षा नहीं की हमने तब। और वो ये आंकड़ा ये था कि भारत में प्रति 10,000 आबादी पर 9 डॉक्टर अवेलेबल हैं और 5 बिस्तर उपलब्ध हैं। यहाँ पर हम बिस्तरों की बात करेंगे क्योंकि देश में अपने जो हाहाकार मचा है वो अस्पतालों का मचा है। जाहिर है कि उन अस्पतालों के साथ में ये एक आंकड़ा जब बनता है कि भाई कितने बिस्तर वो उपलब्ध हैं तो उनसे अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे पास अस्पताल भी कैसे उपलब्ध हैं। तो महामारी आने के पहले हमारे देश के अस्पतालों में प्रति 10,000 5 बिस्तर उपलब्ध थे। अलबत्ता बिल्कुल पता नहीं चलता कि 5 बिस्तर वो पर्याप्त हैं नहीं हैं। 1,000 आबादी पर 5 बिस्तर पर कितने होते हैं। और इसीलिए समीक्षा करना हो अगर तो ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि बाकी और दुनिया की क्या स्थिति है, उनकी तुलना में हमारे यहाँ क्या परिस्थिति है, हमारे यहाँ क्या स्टेटस है। तो मोटे मोटे से आंकड़े उसमें दिए गए थे कुछ देशों के। हम बार बार इसका जिक्र करते रहे हैं कि हम दुनिया में 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक हैं। तो अच्छा है कि हम उनके समानांतर देखें, उनको बगल में रखकर देखें। वो आंकड़ा है, सबसे पहले अगर हम जापान को देखें तो जापान के अस्पतालों में 130 बिस्तर प्रति 10,000 उपलब्ध हैं, यानी 2020 को थे महामारी आने के पहले। और अगर साउथ कोरिया को देखें जिसने कि स्थिति को बड़ी अच्छी तरह से संभाला तो उनके यहाँ 124 हॉस्पिटल बेड्स वो अवेलेबल हैं, नहीं थे, यानी 2020 को जब महामारी आने के पहले, यानी उनकी तैयारी। आज का तो मैं बिल्कुल अंदाज़ा नहीं पड़ता कि हमारी क्या स्थिति है, बाकी और देशों की क्या स्थिति है। और उसके बाद अगर हम उसको देखें, अमेरिका जो सबसे ज़्यादा मुश्किल में आया, जिसके यहाँ सबसे ज़्यादा आंकड़े आ गए, जिसको कि बार बार ये कहा गया कि भाई वो नहीं संभाल पाए, तो अमेरिका में 29 बिस्तर, अमेरिका के अस्पतालों में 29 बिस्तर उपलब्ध थे महामारी आने के पहले, जो कि हमारा आंकड़ा था 5 प्रति 10,000। और ये जो 3 देश हैं ये बड़े देश हैं और इनकी ये बात हो सकती है कि भाई ये आर्थिक संपन्नता वगैरह वगैरह की चूज। तो यहाँ पर हम एक अंदाज़ा और कर लें कुछ छोटे देशों का भी। अलबत्ता उसमें न्यूजीलैंड को उस तरह से तो नहीं कहा जा सकता आर्थिक तौर पर, लेकिन आबादी के लिहाज से बड़ा छोटा देश है वो। उनके यहाँ भी 26 बेड अवेलेबल थे 2020 में। ये भी खैर संपन्न से देश हैं, छोटे बड़े जैसे भी हों। लेकिन जो बहुत ही गरीब सा देश लेकिन बड़ा रुतबा उसका रहा मेडिकल केयर के मामले में, बड़ा मशहूर है वो देश है क्यूबा। तो 1 करोड़ आबादी वाला वो देश जो कि जाना जाता है अपनी हेल्थ केयर
को लेकर जो उसके यहाँ व्यवस्थाएं हैं, उनकी वजह से उनके यहाँ 53 बेड अवेलेबल हैं पर 10,000, जो कि हमारे यहाँ 5 2020 महामारी आने के पहले थे। उनके यहाँ वो 53 थे। यहाँ हमने क्यूबा का जिक्र ज़रूर कर दिया, लेकिन कोई कह सकता है कि भाई वो तो अपवाद है और इस तरह से आंकड़ों में हमें अपनी स्थिति को नहीं जज करना चाहिए। और ये भी कह सकता है कि कोई अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया या वगैरह, इन जापान वगैरह की बातचीत करना जो है वो चूँकि बहुत ही संपन्न देश हैं। तो हमारी रिसर्च टीम ने एक आंकड़ा और दिया और उसी रिपोर्ट से निकाल के दिया कि पूरी दुनिया के 189 देश, उनको एक साथ रखकर उनका एक अगर औसत निकाला तो पूरी दुनिया का वह औसत निकलता है कि औसतन पूरी दुनिया में प्रति 10,000 27 बेड्स, अस्पतालों में 27 बिस्तर प्रति 10,000 वो उपलब्ध थे। हमारे पास 5 थे। इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं यह औसत जो पूरी दुनिया का है, इसमें अब कोई इस तरह का तर्क नहीं बचता जिससे कि हम जज ना कर पाएँ या जिसको कोई विवाद में डाल पाए कि नहीं भाई इस तरह से बात करना ठीक नहीं है। ये औसत है। इस और जो औसत जिन देशों से निकला है, कमज़ोर से कमज़ोर, बदहाल से बदहाल देश इसमें शामिल हैं, जो अपने यहाँ बहुत ही मतलब निग्लिजिबल, बिल्कुल ही नगण्य जिनके पास अपनी स्थिति है, वो भी इसमें शामिल हैं। उनको काट छांट के वगैरह वगैरह के जो औसत निकलते हैं वो 27 बेड का है। हमारे पास सिर्फ 5 बेड थे। आगे के लिए हमें अंदाज़ा करना चाहिए कि जब कभी भी हम कोई स्कीम बनाएं, कोई हम प्रोग्राम बनाएं, आगे अगर हमें सोचना पड़े कि हम क्या करेंगे, जाहिर है कि हमें अभी सोचना पड़ेगा। हमें अभी सोचना पड़ेगा कि स्वास्थ्य सेवाओं को हम प्राथमिकता की सूची में कहाँ रखें। प्राथमिकता की सूची जो मनोवैज्ञानिक बनाते हैं, और ख़ासतौर पर एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है अब्राहम मैस्लो, उनकी बनाई सूची में भोजन, पानी, यानी जो पहली आवश्यकता है, जो फिजियोलॉजिकल नीड्स, उनको पहले रखा है। दूसरी सुरक्षा, तीसरा प्रेम या सामाजिक आवश्यकताओं में रखा है, और जो 2 बात की आवश्यकता हैं, जो बात की हैं, जिनकी 3 पूरी हो जाती हैं, उनके लिए हैं वो। तो ये जो प्राथमिक आवश्यकता हमारी भोजन पानी की है, पूरी दुनिया की तो स्थिति है ही, हमारे लिए ख़ास तौर पर ये सोचने की बात है कि क्या हम स्वास्थ्य सेवाओं को उन फिजियोलॉजिकल नीड्स उनके साथ रखने के लिए मजबूर नहीं हो गए हैं। और ये बहुत समझदारी की बात होगी अगर हम अभी इस चीज़ की चर्चा करना शुरू कर देंगे। और जाहिर है कि अगर हमें ये चर्चा करने के लिए बाध्य कर रही हैं स्थितियाँ, तो एक शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कि हमें मेडिकल आर्मी वो खड़ी करने की ज़रूरत पड़ेगी। और मेडिकल आर्मी की जब हम बात करेंगे तो लगभग वैसी ही बात कहना पड़ेगी जिस तरह की हमारी सीमाओं पर आर्मी है। और वहाँ पर जो भी विवाद होगा, जो भी बहस में जो बात आएगी कि भाई ये तो महामारी अभी निकल जाएगी और इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर खड़ा करके, और वो किस काम आएगा वगैरह वगैरह, इसलिए जो टेम्परेरी हमारे पास है बस यही ठीक है। ये बात ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग बात करेंगे मेंटेनेंस कॉस्ट की, कि उसको मेंटेन कैसे करें। तो भाई इसकी चर्चा हो सकती है कि जिस तरह से आर्मी को मेंटेन करते हैं, युद्ध हमेशा नहीं होता, लेकिन युद्ध एक ऐसी स्थिति है उस सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, अपनी संप्रभुता की सुरक्षा के लिए, जिस तरह से वहाँ हम उस मेंटेनेंस पर होने वाले सबसे ज़्यादा खर्च को कभी हमें एक्यूज़ नहीं करते, बाकायदा हम उसका स्वागत करते हैं और हम तैयार रहते हैं हमेशा कि नहीं भाई हमारी वो जो आर्मी है वो नहीं कमज़ोर होना चाहिए। हेल्थ आर्मी, हमारी जो मेडिकल आर्मी है, उसकी ज़रूरत भी सामने दिख रही है। और ख़ासतौर पर जिस तरह के रोग एक युद्ध के रूप में आने लगे हैं हमारे पास, इसको तो कहा ही था बाकायदा हमने, कोरोना के विरुद्ध युद्ध, और ये युद्ध हम जो जीतेंगे इतने दिन में जीतेंगे, ये महाभारत जैसा युद्ध है, ये बात हमने कही थी। तो इबोला हुआ, सार्स हुआ, और बीच बीच में आती रहती हैं, स्वाइन फ्लू आ गया, कभी कुछ आ गया। तो इस तरह की जो हमले होते रहते हैं वायरस के या बीमारियों के, दूसरी बीमारियों के, उनके बाद ये फीचर बनता जा रहा है कि कंटिन्यूसली हमें विजिलेंट होना पड़ेगा, हमें प्रबंध करके रखना पड़ेगा, बिल्कुल युद्ध स्तर पर ही। और वो मेडिकल आर्मी अगर वो हम खड़ी करेंगे तो वो मेडिकल आर्मी, हमारी आर्मी जो देश की सुरक्षा के लिए होती है, जिसके विरुद्ध कोई तर्क नहीं दिया जाता, वैसा ही इसके विरुद्ध भी कोई तर्क दिया नहीं जाना चाहिए। इस पर जितना ज़्यादा खर्च हो, बिल्कुल भोजन पानी के स्तर का खर्च
वो करने की बात हमें आगे करना पड़ेगी। जितनी जल्दी हम शुरू कर दें उतना अच्छा है। देर लगती है प्रोग्राम बनाने में, देर लगती है सोचने समझने में, देर लगती है कोई प्रोग्राम बनाकर उसे इम्प्लीमेंट करने में, उसका क्रियान्वयन करना में कई साल लग जाते हैं। अभी से नहीं करेंगे तो कुछ हमें अंदाज़ा नहीं है चीज़ का कि आगे आने वाली स्थितियाँ कैसी हैं। अगर हम वाकई ये समझते हैं कि हमारा ढांचा, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बड़ी कमज़ोर हैं और बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं हम, ये तो हमने किसी तरह से जो भी निपट रहे हैं, पता नहीं क्या स्थिति है इस वक्त और इसको हम कब तक इस पर पार पा पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल तो हम यही बात कह सकते हैं कि भाई काफ़ी हमने संभाल लिया और 3.5-4 लाख जो भी मरीज़ रोज़ बढ़ रहे हैं कोरोना के, उसके बाद हम कुछ अंदाज़ा नहीं पड़ता। लेकिन कम से कम ये बात तय है कि हमें कोई स्थायी प्रबंध वो करने की ज़रूरत है आगे के लिए भी। तत्काल जो काम आएगा वो तो काम आएगा ही। धन्यवाद।